दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। वादा किया था तो निभाने आ गए हैं। आज की ही ये दूसरी वॉर अपडेट है आपके सामने जो लेके आया हूं। टाइटल पर और थंबनेल पर आपने बिल्कुल सही पढ़ा। रूस के इरादे खतरनाक हैं और ये कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा है। रूस के डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री ने बड़ी बात कह दी है। रक्षा मंत्री जो रूस के हैं उनका ये कहना है कि जो नए सैनिक हमारे मोबिलाइजेशन वाले जो फोर्स है उनको नए और एडवांस, जी हाँ, अभी तक रूस एडवांस हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस बात से ये बात क्लियर होती है, भले ही रूस के हथियार कम हो रहे हों लेकिन वो एडवांस हथियार नहीं हैं। अभी नए और बड़े एडवांस हथियार यूक्रेन के खिलाफ रूस के पास बाकी हैं। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए, जिस रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि रूस को एडवांस वेपन को यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल करना चाहिए। ये खुद डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है, जिसके बाद एक बात क्लियर हो गई है कि ये जंग खत्म होने वाली नहीं है और रशिया झुकने वाला नहीं है। ठीक इसी के बाद पोलैंड को याद है कि जर्मनी ने पैट्रियट ऑफर किया था, उस पर कंट्रोवर्सी जो हुई, गहमा गहमी हुई, वो बता चुका हूं। अब अमेरिका सामने आया है और अमेरिका सोच रहा है कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे दिया जाए, क्योंकि रूस बड़ी तैयारी कर रहा है। उधर यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने इजराइल को फिर लताड़ दिया है, जबकि इजराइल मदद कर रहा है। लेकिन सोचिए, अमेरिका ब्रिटेन अपनी सबसे घातक मिसाइलें दे रहे हैं, ऐसे में इजराइल सबसे खतरनाक हथियार नहीं दे रहा है, तो चाह ये रहा है ज़ेलेंस्की कि सबसे खतरनाक हथियार दे दे इसे। तो ज़ेलेंस्की ने आड़े हाथ इजराइल को लेते हुए कहा है कि अगर आपको हमारा समर्थन करना है तो बैलेंस करना बंद कीजिए पहले, कि रूस भी नाराज ना हो और हम भी बने रहें हैं। जो डिटेल में बयान है वो ये है, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि ज़ेलेंस्की ने कहा है, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनका ये कहना है कि इजराइल को अगर हमारे से रिश्ता रखना है और जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है यहूदियों का, क्योंकि पूरे यूक्रेन में यहूदी समुदाय के लोग हैं, तो उन्होंने इसी धर्म को निशाना बनाया और कहा जो अपने मज़हब के लोगों की मदद ना करे ऐसा फिर क्या फ़ायदा। यानी इस तरह से उन्होंने धर्म के आधार पर भीख मांगी है कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस करके चल रहे हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बुरी और बड़ी खबर एक और आपके सामने, रूस के खिलाफ फ्रांस ने लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन को भेज दी हैं और यूक्रेन को वो मिल भी गई है। बात अब बुरी ये है कि बड़े बड़े देश बड़ी बड़ी मिसाइलें और अपने सबसे घातक हथियार अब यूक्रेन को दे रहे हैं। अगर रशिया अपने घातक हथियार इस्तेमाल करने की फिराक में है तो दुनिया के सभी बड़े देश, नेटो के सभी बड़े देश अपने सबसे बड़े बड़े हथियार अब यूक्रेन को दे रहे हैं। अब आपको एक खबर और देते हैं। जर्मनी के अंदर अमेरिका की सेना और अमेरिका के टॉप सैनिक कमांडर और जर्मनी के भी टॉप सैनिक और कमांडर जर्मनी में ही यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक महीने में कम से कम 2500 सैनिकों को ट्रेनिंग अभी अमेरिका और जर्मनी दे रहा है और उनकी प्लानिंग ये है, यानी अमेरिका की प्लानिंग ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेन किया जा सके। उधर अमेरिका ने $53 मिलियन फिर से पैसा दे दिया है, 53 मिलियन यूक्रेन को, ताकि सर्दियों से बच सके, अपना साजो सामान उन पैसों से इकट्ठा कर सके। अब अमेरिका ने जो हिमरास दी है यूक्रेन को, उसने खतरनाक तौर से, बहुत ही खौफनाक तरीके से रूस पर दागी है। यूक्रेन का रूस पर हमला। स्वीडन और फिनलैंड नाटो ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि तुर्की कल तक राजी नहीं था,
लेकिन अब तुर्की नरम पड़ा हुआ है क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन शांत हो गए, तुर्की के खिलाफ हिंसक बयान नहीं दे रहे हैं। तो तुर्की तो यहाँ शांत हो गया, लेकिन रशिया भड़क गया है, वार्निंग दे दी है कि अगर नाटो में स्वीडन और फिनलैंड शामिल हो जाएंगे तो नाटो की सेना और हिंसक हो जाएगी और बॉर्डर पर और तनाव होगा और इनकी दादागिरी नाटो की बढ़ जाएगी। वहीं दोस्तों, रूस के मोबिलाइजेशन वाली सेना का बुरा हाल है। ये देखिए वीडियो, रूस के जो सैनिक है ओपन बस के अंदर बर्फबारी हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जगह का नाम मुझे नहीं पता है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये मैदान जंग का है। कहा यह जा रहा है कि मैदान जंग से भाग रहे हैं, पीछे के इलाके में जा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन बड़े हमले कर रहा है। लेकिन जो ओपन बस में रूस के सैनिकों का हाल है वो देखने लायक नहीं है। $60 पर बैरल ये फिक्स करना चाहता है यूरोपीय यूनियन प्राइस कैप रूस पर। यह भी आपको एक बड़ी जानकारी दे दी मैंने। जर्मनी, जी हाँ, जो खुलकर यूक्रेन के साथ है, रूस के खिलाफ है, लेकिन जर्मनी की जनता जर्मनी के खिलाफ हो गई है, अपनी सरकार के खिलाफ हो गई है। लगातार प्रदर्शन चल रहा है और मैं रोज आपको दिखा रहा हूं। जर्मनी में आज फिर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। रूस पर पाबंदी लगाने से मना किया है। यूक्रेन में जंग में इन्वॉल्व होने को जनता इनकार कर रही है, महंगाई से परेशान आ गई है। देखिए, अब आपका एक जो है जनरल नॉलेज बढ़ा देते हैं एक बार फिर से। इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों से भी कहिए, जो रज़ाई में घुस के वो रील देख रहे हैं, दूसरे कमरे में होंगे, रज़ाई घसीटिएगा देखेंगे वो कुछ और ही देख रहे होंगे, उनसे भी कहिए कि बेटा बिटिया थोड़ा इधर उधर की बातें देखने से अच्छा है अगर रज़ाग्राफी दिन में 1-2 बार देख लोगे तो दुनिया की और देश की भी जानकारी मिलेगी और पढ़ाई लिखाई में भी वो चीज़ें काम आएंगी। यानी माता पिता के हाथ में आजकल बच्चे तो रह नहीं गए हैं कि उनको समझाएं, और आप पीट देंगे तो बच्चे तो आज इतने गर्म हैं कि छोड़ के माँ बाप को चले जाते हैं। ठीक है, तो अब समझाने वाली कहानी रह नहीं गई है। अब उनको उन्हीं के लेवल का इंसान समझा सकता है। तो हो सकता है कि अगर आप प्यार से अपने बच्चे से कहें कि रज़ाग्राफी देखो, तो हो सकता है कि मेरी बात उनको कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और उनका भविष्य ठीक हो जाए। अब आगे बात सुनिए। सिर्फ गैस, तेल, डीजल भारत नहीं ले रहा है रशिया से, स्टील भी लेता है और पहले से लेता आया है। रिपोर्ट के मुताबिक जो रशिया ने जानकारी दी है, 400% ज्यादा इस जंग के दौरान भारत को फायदा हुआ है। स्टील की बात कर रहा हूं। स्टील भारत ने 400% ज्यादा इंपोर्ट किया है रशिया से। तो यानी पूरा फायदा इस जंग का भारत को हो रहा है। लेकिन हथियारों की बात करें तो दुनिया में कहीं भी जंग होती है तो हथियारों की बिक्री अमेरिका की होती है, तो फायदे में अमेरिका रहता है। वहीं दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती का यह मकाम है कि सारी दुनिया रूस का बायकॉट कर रही है। नेटफ्लिक्स और बड़े बड़े चैनल प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म रूस का बायकॉट कर रहे हैं। और हमारे भारत के अल्लू अर्जुन, हाँ पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वो पहुंचे हुए हैं रशिया। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट में देखिए, अल्लू अर्जुन समेत सारे बड़े एक्टर्स डायरेक्टर्स रशिया पहुंचे हुए हैं और रूसी भाषा में ये फिल्म अब रूस में भी रिलीज होने वाली है। ये भारत के लिए और खासकर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी बात है। इंडिया और रूस की दोस्ती का एक और झलक, एक और मकाम आपको बताता हूं। G20 की एक और मीटिंग इसी साल के अंत दिसंबर में होगी। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है दोस्तों। जी हां, इस रिपोर्ट के मुताबिक जब ये खबर आई कि भारत में मीटिंग होगी और भारत इसको लीड करेगा, तो टेंशन हो गई नेटो और दूसरे देशों को। नेटो के देशों ने क्लियर कट कह दिया है कि रूस एक बड़ा अहम मुद्दा होगा, क्योंकि भारत के अंदर होगी ये मीटिंग और भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, लीड करेगा। और भारत जो है
रशिया का काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो ये एक चैलेंजिंग है। इस पर इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी ज़्यादातर देशों ने कहा है, G20 के देशों ने, कि रूस का बाइकॉट करे भारत। लेकिन भारत ने दोस्ती निभाई और दोस्ती निभाने में भारत बहुत आगे रहता है। हमारी जो विदेश नीति है मोदी जी ने नहीं बनाई है, मोदी जी को फॉलो करनी पड़ती है और हमारी विदेश नीति यही है और यही रहेगी। अगली रिपोर्ट देखिए। अगली रिपोर्ट में क्लियर कट भारत ने जवाब दिया। जवाब क्या दिया? भारत ने साफ कह दिया कि हमें उम्मीद है कि रशिया इन सारी बातों को एक तरफ करके रशिया इस सारे प्रोसेस से निकलता हुआ आएगा और G20 की मीटिंग में शामिल होगा और प्रेजेंट होगा। दोस्तों, अमेरिका, नेटो समेत सभी देशों को भारत का एक करारा झापड़ है। उधर बेलारूस के प्रेसिडेंट ने बड़ी बात कह दी है। बेलारूस के प्रेसिडेंट ने साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन नेटो के ज़्यादा से ज़्यादा देशों को इस जंग में सीधा उतारना चाहता है। सुनिए बयान। Одновременно со стороны беглой оппозиции, бандитов наших, все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов на территории Беларуси. Отдельные из этих беглых не просто предатели, но экстремисты в квадрате. По-другому назвать их не могу. Уже открыто, не стесняясь, призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны. Забыли даже о том, что на территории Беларуси проживают их родственники. На этом фоне западное государство продолжает наращивать... वहीं दोस्तों, सफ़ेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस का राष्ट्रपति, इस वक्त पहुंचा हुआ है अमेरिका और अमेरिका जाकर उन्होंने मुलाकात करी है बाइडेन से और दोनों के बीच कई मुद्दों पर बात हुई है। लेकिन सबसे बड़ा अहम मुद्दा था ईरान, और ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है उसका जमकर सपोर्ट किया इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिका ने। और ईरान में जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं उनको बहादुर कहा गया है। इन्होंने कहा कि बहादुर लोग हैं। तो यानी मैं पिछले एक महीने से जो चीख क्या वो कह रहा हूँ कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सभी वो देश हैं जिन्होंने ईरान में ये जहर का, दंगे का, आग का बीज बोया है, ये सब यही लोग हैं। इन सब के पीछे यही हैं। अब खुल के सबके चेहरे, पहले इजराइल सामने आया, फिर उसके बाद बाइडेन का चेहरा सामने आया, उसके बाद अब फ्रांस सामने आ गया। एक एक चीज़ लिंक से लिंक जोड़ता हूँ मैं और सारी बातें आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। अब फ्रांस ने अगला मुद्दा रशिया का उठाया और कहा कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में मैं पुतिन से बात करूँगा, ऐसा मेरा प्लान है, और फिर इस जंग को किस मोड़ पर लेके जाना है इस पर डिस्कस करूँगा। उधर जो बाइडेन है वो भी नरम नज़र आया और बाइडेन ने कहा कि मैं पुतिन से बात करने के लिए तैयार हूं अगर वो जंग ख़त्म करना चाहें तो। दुनिया भर से हथियारों की भीख मांगकर यूक्रेन रूस को मिसाइल, बम सब बरसा रहा है। इधर से लेता है, धार से दाग देता है, फिर कहता दो भाई दो ना, वो नेटो देता है, ये धार से फेंक देता है, फिर कहता है ख़त्म हो गया, अरे अरे बिजली अंधेरा हो गया है, देखिए हमारा बिजली संस्थान उड़ा दिया है, हाँ डिफेंस दीजिए, हाँ तैनात कर दो, अरे भैया पैसा दीजिए। देखिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल समझाना चाह रहा हूँ ताकि देश का कोई छोटा और पिछड़ा गांव से एक यूट्यूब पर बैठा हुआ बंदा देख रहा हो तो उसको भी समझ में आ जाए कि ये हो रहा है दुनिया में। ऐसे करके यूक्रेन ऐसे कर रहा है। उधर अमेरिका कह रहा है हम बात करने को तैयार हैं अगर आप जंग रोकना चाहते हैं तो। इधर ये देखिए, यूक्रेन का डिफेंस काउंसिल सेक्रेटरी सामने आकर कह रहा है कि रशिया मस्ट डिस्ट्रॉयड, रूस को तबाह होना ही होगा, तबाह करना ही होगा ताकि वो अपने अंदर सिमट जाए, बॉर्डर के लिए खतरा ना हो, अड़ोस पड़ोस के लिए खतरा ना हो। इतना ही नहीं, उस बेगैरत ने ये भी कह दिया था कि जंग बढ़ाने वाली बातें हैं, ये ख़त्म करने वाली बात नहीं है। आगे उसने ये भी कहा, यूक्रेन का जो डिफेंस काउंसिल है उसने कहा कि बातचीत करने की, नेगोशिएशन की जरूरत ही नहीं है भैया, बातचीत हमें करनी नहीं है, रूस को ख़त्म कर। देखिए इसी वजह से कह रहे हैं फसाद की जड़ ये खुद ही। अब तुच्छ इंसान को, एक छोटे आदमी के हाथ में, सारे बंदर के हाथ में हथियार दे दो,
दे दनादन चलाएगा। सुनिए बयान। Ми показали всьому світу, що не треба лякатися тих, які 30 років, а крайні 20 так в активній фазі, лякали світ, що вони такі потужні, що з ними треба рахуватися. Їх просто треба знищити, щоб вони перепинили існувати, як країна в тих межах, як вони існують. Чому? Тому що на сьогоднішній день Росія є одною з небагатьох країн, яка має колонії на своїй території, яка знищила величезну кількість народів, язик, культуру, традиції. Вони просто варвари. І коли ви кажете, що з цими варварами ми маємо сідати за один стіл, про щось з ними говорити, це я взагалі вважаю, це недостойно буде нашого народу. Це перше, що я хотів би акцентувати сьогодні на форумі. और आपको बता दूं कि ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की सेना भी यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है। सबूत लाया हूं इस बार, देखिए। डोनेस्क का इलाका रूस के हाथ में है और डोनेस्क के इलाके पर यूक्रेन लगातार बमबारी कर रहा है। आवाज सुनिए। अब मैं आपको रूस का हमला दिखाऊंगा। ये ताज़ा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। रूस ने अपना फाइटर जेट सुकोई 30SM और Su-355 का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर काफ़ी घातक हमले किए हैं। इसके अलावा अगला तस्वीर देखिए, रॉकेट लॉन्चर से भी यूक्रेन को निशाना बनाया है रूस ने। चलिए अब मैं आपको मोटरार भी दिखा देता हूँ। ये तस्वीर मोटरार की है। रूस के सैनिक मोटरार से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।